तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार एक एरा अब खत्म हो चुका है, अटैक ऑन टाइटन का एरा, जो कि 10 साल से ये एनीमे चल के आ रहा था और ये ऐसे एकदम एकदम से खत्म हो गया ना। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया। देखो, मेरी ये जो जर्नी थी ये 2 साल की, जो 2 साल में मैंने भाई कितना कुछ एकदम वेट किया। पर तब भी यार वेट करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब भी एक एपिसोड या कुछ आ रहा था तो उसे देखने में जो मज़ा आ रहा था ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर एक पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर। नहीं, देखो, इस वीडियो में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, किसने किसको क्या बोला, किसको मारा, ऐसा कुछ एकदम नहीं बताऊंगा। मतलब एकदम जो स्टोरी थी, एपिसोड था लास्ट का, डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बस कुछ कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा जिससे तुम सहमत कर सको कि आखिर चल क्या रहा था। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी नहीं लगी तो यार सॉरी भाई। देखो, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रविवार को। शनिवार को देखा मैंने, एक दिन लगा कि आगे चल क्या रहा था डाइजेस्ट करने में, और रविवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कब आ सकता है, शायद से रविवार को आ जाए या शायद से मंडे या उससे भी थोड़ा लेट हो सकता है। तो यार फालतू में वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते और वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। पर एक छोटा सा इंट्रो। Take me back to a place where I felt at. तो यार जब मैंने मांगा ख़त्म किया, मांगा मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा। बुरा किस लिए लगा? एरन की डेथ। ऑब्वियसली भाई ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। मतलब कौन नहीं देखना चाहता भाई लास्ट में एरन और मिकासा को। पर तुम्हें तो पता ही है क्या हुआ। अटैक ऑन टाइटन एक ट्रैजिक एनीमे है, एक ट्रैजिक स्टोरी है, एक ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। तो ऐसा कुछ होना ही था। तो यार कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद से एंडिंग चेंज हो सकती है, और इसकी शायद से 2% चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अटैक ऑन टाइटन देखो 10 सालों से चला आ रहा है, और इसकी एंडिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। एनीमे ने एकदम मांगा की एकदम अच्छी तरह से कॉपी की है, एकदम कैमरा एंगल्स, एक्शन सब कुछ कॉपी किया है। यहाँ तक कि जो मिकासा के पीछे जो बर्ड वाला जो मांगा में कवर एक पैनल था, उसको भी एकदम सही से एकदम अच्छी तरह से कॉपी किया, जिसको देखने में तुम्हें मजा भी आए। बस बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें बस चेंज की गई है। जैसे लीवाई बच्चों को कैंडी दे रहा है, वो बहुत अच्छा सीन था। और कुछ डायलॉग जैसे एरन से बुलवाए गए हैं, पर जो भी था एकदम सही से एकदम अच्छी तरह से कॉपी गई है। और भाई कितना जो वेट किया इस एनीमे के लिए मैं तुम्हें खुद भी नहीं बता सकता। तब फाइनल सीजन 4 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का पार्ट 1 पार्ट 3 का क्या यार, तब भी यार वर्थ इट था भाई। मतलब इतना वेट किया और इन्होंने नेल्ड इट। मजा आ गया देखने में। एक्सपीरियंस के बारे में तुम्हें क्या बता सकता हूँ। जैसे कि एनिमे का पीजीएम, भाई पीजीएम एकदम तुम्हें खड़ा करके रख देते हैं, रोंगटे इतने खड़ा करके रख देते हैं कि जैसे कंपेयर करूँ मांगा और एनिमे का। तो मैं सच में बताऊँ तो यार जो एनीमे है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बीजीएम इतना अच्छा था, साउंड इफेक्ट्स, और साथ में जो एक्शन था, एनिमेशन क्वालिटी, भाई मतलब क्या ही बताऊँ यार, एकदम पागल हो गया था मैं देख के कि चल क्या रहा है यार। और जो एपिसोड की शुरुआत हुई, मतलब एपिसोड की शुरुआत से लास्ट तक, एंड तक एकदम रोलर कोस्टर राइड था। कभी ऐसा लग रहा है कि भाई जीत जाएंगे, पर कभी लग रहा है कि हार जाएंगे। मतलब मैंने मांगा पढ़ के रखा है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, तब भी मुझे एकदम देखने में जो मजा आ रहा था ना कि क्या ही बताऊं भाई। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि ये लोग जीत ही नहीं सकते। मुझे पता है कि एंडिंग में क्या होने वाले है, तब भी ऐसा लग रहा है कि नहीं जीत ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। पर मजा आ गया यार एकदम। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, जो इफेक्ट था वो बहुत ही कमाल का था। अगर मैं तुम्हें बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर बात बताऊं तो यार सबसे बेस्ट मोमेंट था कुछ कॉमेडी सीन्स। जैसे कि तुमको पता ही होगा, पहला जो पार्ट था उसमें बीच बीच में कुछ कॉमेडी सीन्स दिए गए थे। एकदम टेंस मोमेंट में ऐसे कॉमेडी सीन्स देने में अजीब लगता है, पर मज़ा भी आता है। जैसे कि तुम्हें बताओ तो जब एनी फाल्गो के साथ मिकासा और उनके दोस्तों को बचाने आई, और जब एक दूसरे को घूर के देख रहे थे कि भाई चल क्या रही है, टाइटन घूर कैसे सकता है, वो भी बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कैसे उड़ सकता है, मैं तो भाई ऐसे ही आ गई। वो एक बहुत ही कमाल का कॉमेडी सीन था ऊपर। उसके बाद भाई एनी और मिकासा का जो कॉमेडी सीन्स की, वो एक जो जिसने भाई आर्मिन को खा लिया था एकदम मुंह में,
उसे उसको क्या बीस्ट बोल रहे थे, कुछ टाइटन बोल रहे थे, वो भी एक कमाल का था। और हमें दिखाया था भी बहुत टाइम बाद एनी को लड़ते हुए टाइटन में आते हुए दिखाया गया। सीजन 1 के बाद तो एकदम गायब हो चुकी थी, पर यहाँ पर जो इसकी एक्शन देखने को मिली वो भी बहुत कमाल का था। और अगर मैं तुम्हें बेस्ट मोमेंट में सबसे कमाल का मोमेंट बताऊं तो वही वो पीक का था। पीक एक कमाल का कैरेक्टर बन गई। मांगा में मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, पर एनीमे ने उसने कमाल कर दिया। मतलब उसको देख के लग नहीं रहा था ये क्या हो गया भाई, इससे मतलब एकदम अलग इसके अंदर आत्मा ही घुस गई। कभी ऐसे भाग रही है, वो भागने वाला सीन कमाल का था यार, मानना ही पड़ेगा। और ये जो लड़की थी ये पागल हो गई बीच में, कभी टाइटन बन रही है, फिर टाइटन किसी और टाइटन को मार रही है, फिर वापस से टाइटन बन रही है, फिर किसी टाइटन को मार रही है। मतलब एकदम बौखला गई थी बीच में तो। और इस कैरेक्टर से मुझे सच में तो प्यार हो गया तभी। एनीमे मांगा में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर एनीमे ने भाई कमाल कर दिया। और बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात बताऊं तो भाई बहुत सारे मोमेंट्स है, इतने सारे मोमेंट्स है कि तुम्हें गिनाते गिनाते मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि कौन कौन से थे। फर्स्ट हाफ एकदम हेल जैसा था, हेल वाली प्रॉब्लम थी उनके पास। वही मतलब जो आर्मी उसके जितने भी स्क्वाड है, गैंग है, वो इतनी बुरी तरह से पिट रहे थे ना कि तुम्हें क्या ही बताऊं। मुझे तो बीच में लग ही नहीं रहा था कि ये लोग जीते कैसे, मतलब सच में ये लोग जीते कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था भाई। और किस लिए जीते? ऑब्वियसली जैक के कारण। अगर जैक नहीं होता तो भाई पता नहीं इनके साथ क्या होता। फर्स्ट हाफ एकदम खतरनाक था। आर्मिन को उठा के लेकर चले गए वहां पर, जो पेक को मार दिया, मतलब मारा नहीं, मतलब पीक को ऐसे एरन को मारने से जैसे रोका, वो कमाल का था। और जो ये लोग फर्स्ट हाफ में बचे हैं, ऑब्वियसली पीक, जीक और हमारे एनी की वजह से बचे। नहीं तो जो जिस तरह से ये लोग जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि और 2 सेकेंड या 3 सेकेंड जिंदा भी बचने वाले थे। मतलब चारों तरफ टाइटन ही टाइटन, 9 टाइटन तो आ गए, और भी अलग अलग टाइटन आ रहे थे। कोलोसल टाइटन भी क्या चल रहा है, मतलब ये लोग ऐसी जगह में फंस गए थे कि वहां पर 2 सेकेंड भी गलती हो तो इनकी मौत पक्की है। जीक से मुझे याद आया भाई डायलॉग्स कमाल के डायलॉग्स थे। मतलब हर किसी का जो एकदम परफेक्ट डायलॉग दिया है, मजा आ गया यार। जो इमोशन मांगा में यार, वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मांगा में तुम्हें खुद के इमोशन देने पड़ते हैं, पर यहाँ पर जब तुम किसी और के इमोशंस को दिखाते हो, एक्सप्रेस करते हो, वॉइस एक्टर्स ने कमाल कर दिया। और अगर मैं सबसे कमाल का डायलॉग बोलूं, जो डायलॉग होगा भाई जीक ने डायलॉग दिया यार। मतलब जब बंदे ने ये कहा, तब आर्मिन और मेरा दोनों को सेम रिएक्शन था भाई, ब्रो व्हाट द हेल भाई, इतना कमाल का भी डायलॉग दिया। और जिसको देखने के बाद तुम भी खुद के ऊपर सोचोगे भाई जो हो रहा है कि वो सही हो रहा है, कि अगर जैसे छोड़ता है वही ठीक है। अब जो आर्मिन की बात आ गई है, तो आर्मिन के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि आर्मिन ने वो कर दिया जो कि बहुत सारे फैंस से बहुत पहले के सीजन से उससे बोलते आ रहे हैं, जो कि वो एक नमूना है। बाहर लोग लड़ रहे हैं और ये यहाँ पर बैठे बैठे सोया पड़ा है, किसी काम का है नहीं। तो ये जो चीज है, ये मैंने नहीं बोली इसको, ये बंदा खुद को ही बोल रहा है, जो कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि इसे बोलते रहे बहुत सालों से, पर यहाँ पर इसने खुद कबूल कर दिया कि ये एक यूजलेस इंसान है। कोलोसल टाइटन की पावर हुई तो क्या हुआ, एकदम यूजलेस है, किसी काम का है नहीं। अगर मैं तुम्हें एनिमेशन क्वालिटी बोलूं, जो कि मापा ने इसे पूरे 8 महीने लगाए हैं बनाने में, तो मैं कहूँगा कि 8 महीने वर्थ इट थे। 8 महीने जो हमने वेट किया, ये एकदम वर्थ था। और मैं इसे मानता हूँ क्योंकि एनिमेशन क्वालिटी इतनी अच्छी है। मतलब तुम कुछ सीन्स को ना वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो यार, इतनी कमाल की सीन्स थे। मतलब तुम्हें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, बस एपिसोड देख रहे हो, एपिसोड को रखो, स्क्रीनशॉट दो, इसे एकदम वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दो तो जब एरन आ रहा था एकदम ब्लास्ट करके, जब एकदम बड़े वाले उसमें सीन में बदल जाता है, जो कि कमाल का था। और जीक वाला मूवमेंट भाई कमाल का था। बंदे की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई, क्योंकि उसने अपने टाइटन्स को उन लोगों के साथ किया, तब भी उसे क्या मिला, ये प्रो। ये इतना ज्यादा फास्ट था कि मुझे लगा भाई क्या हुआ, एक सेकंड क्या हुआ, इसकी क्या सच में सर कट के अलग हो गया।
अब तुम एक चीज यहाँ पर देखोगे कि ज़ीक आखिरकार मर गया, अब उसके ऊपर ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। पर जब सीजन 2 सीजन 3 था, तब लोग अगर ज़ीक की एक बार उंगली भी कट जाए तो लोग एकदम बौखला जाते थे कि भी मजा आ गया, इसे मरना चाहिए साले। पर अब तुम देखोगे यार, मान दिया पर तुम्हें वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि तुम्हें पहले आने वाली थी। क्यों? क्योंकि अटैक ऑन टाइटन वाले ऐसे ही करते हैं भाई, यूटी वाले कुछ चीज़ों को पहले तुम्हें ऐसे देंगे नहीं कि तुम इसे कच्चा ही ले लो, वो एकदम पका के ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देंगे कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर जो मुझे दिया है ये मुझे सच में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि बंदे ने बहुत बुरे काम किए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें की जिसके ऊपर लोग फैंस परेशान थे। पर जो इसने लास्ट में कंट्रीब्यूशन किया उसका ये फल तो नहीं मिलना चाहिए था शायद। पर हमारे लिवाई तो लिवाई है, भाड़ में जाए तो कौन है भाई, उसके ऊपर पहले रिवाई चलाना जरूरी है लिवाई, इसलिए तो लिवाई कूल है भाई। कैप्टन लिवाई के ऊपर से बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैप्टन लिवाई बहुत कमाल कैरेक्टर है, लास्ट में तो कमाल कर दिया। और जो वो इमोशनल सीन था जहाँ पर वो सारे के सारे अपने ग्रुप, अपने जो स्क्वाड के मेंबर्स उन्हें एकदम सल्यूट दे रहे हैं लास्ट में, वो कमाल का था। और टॉफी वाला सीन भी कमाल का, जहाँ पर वो बच्चे को दे रहे हैं और वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम किया कि इस सीन को उन्होंने डाला। सच में बताओ तो जब लिवाई ने अपने कैप्टन को सल्यूट दिया, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, मैं इसे चाहता था कि देखने के लिए आखिर ये कैसा होगा। और उन्होंने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया। मतलब CGI इतना अच्छा, एनिमेशन इतना अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा, और इमोशनल क्यों ना करे। तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, मुझे पता है भाई, देखो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, तब भी मैं रोया, मैं इमोशनल हुआ, पता नहीं क्यों पर इमोशनल हुआ मैं। तो बहुत सारे AOT फैन को ना जो एंडिंग है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि एरन और मिकासा को एक साथ देखे, पर अब तो ऐसा नहीं हो सकता। पर यहाँ पर AOT वालों ने, जो राइटर है, उन्होंने एक अल्टरनेटिव एंडिंग दी जो कि मुझे मांगा में उतना ज़्यादा अजीब, मतलब उतना पसंद नहीं आया था। पर यहाँ पर जो उन्होंने दिखाया वो थोड़ा सा इमोशनल था। हमें दिखाया जाता है कि जो एरन और मिकासा है सब कुछ छोड़कर भाग चुके हैं और एक दूर कहीं पर जाके रह रहे, तब भी वहाँ पर उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। और एक और अल्टरनेटिव चीज़ दिया, एक और अल्टरनेटिव एंडिंग दी है यूमिर को। अगर तुम्हें याद है तो किंग को बचाने के चक्कर में अपने अंदर ही उसने भाला ले लिया था। पर वो वहाँ पर भी दिखाया गया कि अगर यूमिर ने उस भाले को नहीं रोका होता तो शायद से वो अपनी बेटियों के साथ खुश रहती। पर यहाँ पर तुम एक चीज़ सोचो, ठीक है, एक चीज़ सोचो, जैसे एरन और मिकासा भागते चले गए तभी उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं, क्योंकि पीछे में भी लोग पड़े हैं। सिमिलरली अगर यूमिर ने वो भी चूज़ किया होता, अपनी बेटियों को चूज़ किया होता, तब भी मुझे लगता है उसकी लाइफ उतनी अच्छी होने वाली थी। अब AOT में अगर तुम्हें याद हो तो यूमिर को किस तरह से मारा गया, किस तरह से एकदम AOT इतना दूर करके तुम्हें इमेज भी नहीं दिखा सकता, उसे काट काट के अपने बेटियों को खिलाया गया। तो वो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ यार, उस सीन के ऊपर बात नहीं करते। तो यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है कि अगर यूमिर अपनी वीडियो को चूज करता तब भी जो लोग हैं उसके पीछे पड़ते। क्यों? ऑब्वियसली टाइटन की पावर। तो यहाँ पर तुम अगर चीज़ों को देखोगे तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें बनती है। अगर तुम किसी एक चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दो तो AOT की कहानी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। एरन और मिकासा को हर कोई देखना चाहता था, जिसकी वजह से लोग AOT के एंडिंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। पर ये भी बात है कि तुम एरन को जिंदा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बंदे ने 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया है पूरे अर्थ से, 80%। वहाँ पर भाई हमारे जो थैनोस थे वो 50% ख़त्म करता था, इसने भाई 80% भी ख़त्म कर दिया। तो तुम ऐसे बंदे को कैसे जिंदा रख सकते हो? और एक चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग किया, कि एरन की मॉम के जो डेथ के पीछे शायद से एरन का हाथ हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब एक ऐसा तुम्हारे पास एक प्रोटैगनिस्ट है जिसके ऊपर अपनी मॉम, अपने पापा को, दोनों को मारने का ये इल्ज़ाम है। उसकी मॉम के ऊपर तो मुझे उतना समझ में नहीं आया था, पर उसके फादर को तुम्हें तो पता ही है कि फाउंडर टाइटन की, अटैक टाइटन की
पावर लेने के बाद उसने अपने पिता को मारा था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। अब तुम एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट को तो लास्ट तक जिंदा नहीं रख सकते जिसके ऊपर 80% ह्यूमैनिटी की खत्म करने की इल्ज़ाम है, उसके ऊपर फिर उसकी मॉम, उसके डैड, और लास्ट में उसने बचपन में किसी को मार दिया था, याद होगा तो अगर तुम्हें। तो ऐसे कैरेक्टर को तुम कभी भी जिंदा नहीं रख सकते। और मिकासा ने जो एरन को मारा वो बहुत ही ज़्यादा पूरे एकदम अच्छी तरह से वो सीन दिखाता तो अच्छा रहता, पर उन्होंने एकदम बीच में फ्लैश करके एकदम काटा, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। पर अगर पूरा दिखाते तो मज़ा आता थोड़ा सा। और यहाँ पर मिकासा के ऊपर बात हो रही है तो भाई ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि एरन के मरने के बाद क्या उसने शादी की या नहीं की, क्या वो वर्जिन मरी या नहीं मरी। ये सबसे ज़्यादा बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उस सवाल के ऊपर भी जवाब देंगे थोड़ी देर के बाद। पहले वही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद प्लॉट होल्स के ऊपर मैं बात करूं तो एक प्लॉट होल आता है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं कि जो एरन है वो अचानक कोलोसल टाइटन की जैसे कैसे बन गया। क्या ये प्लॉट होल नहीं है कि राइटर ने कुछ भी डाल दिया? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लॉट होल है, क्योंकि ymir की पावर टाइटन बनाने की है, तो वो एरन को किसी भी रूप में टाइटन बना सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लॉट होल है। अब बात करते हैं कि क्या सच में एरन ने ही सारे के सारे टाइटन के पावर को वैनिश कर दिया? तो इसका सिंपल सा रीजन है नहीं। किसने किया? ऑब्वियसली ymir ने किया। ymir ही सब कुछ कर रही थी, जैसे कि ymir ही उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर रही थी। एरन ने नहीं किया, ymir ने अटैक किया। ठीक है, तुम एरन को अपने दोस्तों के ऊपर कभी अटैक करते हुए सोच भी नहीं सकते, ये एक फालतू बात होगी। तो जो भी अटैक कर रहा था वहाँ पर, जो भी अलग अलग टाइटन आ रहा था, वो सब ymir ही कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर एरन का कोई हाथ नहीं है। एरन का बस क्या हाथ था, वो बस चल के जा रहा था और कुछ नहीं। इसका सिंपल सा रीजन था कि जो वॉल्स के पीछे के जितने भी लोग हैं उनको मारना, वॉल के अंदर के जितने भी लोग हैं उनको मारना नहीं है। बंदे का कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि ymir ने टाइटस की पावर को वैनिश क्यों किया? तो सिंपल सा एक रीजन ये है कि मिकासा ने वो कर दिया कि जो ymir कभी कर ही नहीं पाई। क्या कर दिया कि मिकासा ने अपने लव्ड वन को मार दिया, जो कि ymir कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि ymir 2000 सालों से अपने प्यार के लिए ही तो इतने सारे टाइटन बना रही थी। पर जब ymir ने देखा कि तुम ओबे नहीं करते हो और चीज़ों का आगे बढ़ जाते हो, तो वो भी चलता है, इट्स ओके। तो उसने क्या किया कि उसका एग्जाम्पल लिया और जितने भी टाइटन्स का पावर उसे वैनिश करके वो भी चली गई। अब एंडिंग के ऊपर बात करते हैं। एंडिंग के ऊपर बात करने से पहले सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहली चीज के ऊपर बात करेंगे कि क्या एरन ने जो इसका गोल था उसने वो अचीव किया कि नहीं किया। तो इसका जवाब है कि हाँ भी और ना भी। तो पहले जानते कि एरन क्या चाहता था। तो एरन चाहता था कि जो पूरी दुनिया है बस उनके वॉल के पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको मार दे। पर उसने बस 80% लोगों को मारा, 20% लोगों को नहीं मारा। ठीक है, अब उसको मारने की क्या रीजन था इतने सारे लोगों की? अगर ह्यूमैनिटी रहेगी तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा और वॉर होगा, तो एरन वो नहीं चाहता था। तो हमें जैसे एंडिंग में दिखाया जाता है कि वापस से वॉर होता है 10,000 ईयर्स के बाद वापस से, मतलब जो सिविलाइजेशन है वो 20% ह्यूमैनिटी जो बच गई थी वो डेवलप होती है, अलग अलग चीज़ें करती है और वापस से वॉर में लग जाती है। तो यहाँ पर अगर तुम देखें तो एरन कामयाब नहीं हुआ। पर अगर दूसरी तरफ देखें तो जो एरन का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो उसने सबसे ऊपर रखा था कि भाई ये तो पूरा करना ही है, और उसने वो किया भी। क्या किया कि अपने दोस्तों को कभी वो वापस से वॉर लाइक चीज़ में ना धकेले, भी वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, जब तक वो मरने वाले आराम से जिए। तो एरन के मरने के बाद जो उसके दोस्त थे वो एकदम आराम से उन्होंने ज़िंदगी जी, अलग अलग चीज़ें किए, अपने प्यार ढूंढा, आराम से एकदम ज़िंदगी बिताई। उसके बाद वो मरे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एरन का जो गोल था उसने वो पूरा कर दिया, अपने दोस्तों को ह्यूमैनिटी का सेवियर बता के वो चल गया। तो उससे पूरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वॉर में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो कि साशा मर गई, वो उसके प्लान में शामिल नहीं था। तो इसलिए वो लास्ट में कहता है कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम सबको
एक हेल में ढकेल दिया। पर बंदे ने जो लास्ट तक अपना काम किया, अपने दोस्तों के लिए सुसाइड किया, ये बहुत बड़ी बात है। कंट्रोवर्शियल एंडिंग के ऊपर तो बहुत सारे लोग जो है इसकी एंडिंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली एरन और मिकासा को सब लोग एक साथ देखना चाहते हैं, पर मैंने जैसे कि तुमको पहले बता दिया कि एक बंदा जिसने 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म किए, इसके पीछे अपने मॉम और डैड की डेथ का कारण है, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए कुछ लोग ना इसकी एंडिंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ कि गलत था। और जो राइटर है वो भी इसे चेंज करना चाहते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अच्छी एंडिंग थी ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। एक और सवाल आता है कि मिकासा वर्जिन मरी कि नहीं मरी, तो इसका आंसर है हाँ भी ना भी। देखो, शायद से मुझे लगता है कि 30% चांसेस है कि जो मिकासा है उसने शादी कर ली किसी और के साथ और अपने उसके बच्चे पैदा किए वगैरह वगैरह, और वो वर्जिन नहीं मरी। पर अगर तुम 60% चांसेस देखो तो मुझे नहीं लगता कि मिकासा ने किसी के साथ शादी की होगी। कैसे एनालाइज करके देखो, सीजन 1 से अभी तक जो मिकासा है वो एरन से कितना ज़्यादा बेस्ट है, वो कितना ज़्यादा एरन को प्यार करती है। तो तुम्हें लगता है कि जो मिकासा वो एरन को छोड़ के चली जाएगी किसी और के साथ? मुझे नहीं लगता भाई। जैसे कि हमारे एरन ने बोला था कि मिकासा एरन को ना भूले, वो उसे 10 साल, कम से कम 10 साल याद रखे। तो इसका मतलब एरन भी चाहता है कि जो मिकासा है उसे हमेशा याद रखे। और कुछ लोग हैं जो इसे नहीं मानते, क्योंकि अगर तुम इस इमेज को देखो जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिकासा है, ऑब्वियसली ये मिकासा किसी बच्चे और किसी इंसान के साथ एक लड़के के साथ आ रही है एरन की ग्रेव में, तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई इसने शादी कर ली, पर मुझे नहीं लगता इसने शादी की। क्योंकि अगर तुम लॉजिकली सोचो तो मुझे लगता है कि जो आर्मिन है वो भी एरन की ग्रेव को विजिट कर रहा है। अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत इन 3 कैरेक्टर के साथ हुई, मिकासा, एरन और आर्मिन। अगर तुम इन 3 कैरेक्टर, तो सबसे पहले आर्मिन क्यों नहीं आएगा भाई एरन की ग्रेव में विजिट करने? तो मुझे लगता है जो ये लड़का आया ये ऑब्वियसली आर्मिन है, और जो बच्चा है ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आर्मिन का बेटा है। और एनी कहीं पर अभी बहुत पहले डेथ हो चुकी है उसकी शायद से। और जैसे कि हमारे एंडिंग में दिखाया कि प्योरिटी एकदम वाइट लिली को दिखाया जाता है कि जो कि प्योरिटी का साइन है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मिकासा है उसके साथ शादी की होगी, वो हमेशा बस उसके ग्रेव में ही रहती होगी। क्योंकि यार तुम सोच नहीं सकते, मिकासा किसी और के साथ एरन की बिना सोचे हुए हो ही नहीं सकता। अब एंडिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है कि सिविलाइजेशन जो 20% ह्यूमैनिटी बच गई थी वो डेवलप होती है, ओके, वापस से वो वॉर में चली जाती है, और वॉर में चली जाने के बाद वापस से चीज़ों को तबाह कर देती है। और एक लड़का आता है और एकदम सेम थी जहाँ से भी ymir को टाइटन की पावर मिली थी, वहाँ पर जाके वो उसके अंदर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये राइटर ने भाई पूरे जो असलियत है रियलिटी के ऊपर से लिया कि अगर ह्यूमैनिटी बचेगी, ह्यूमैनिटी का मतलब ही लड़ना है, ये खून में है भाई लोगों की, लड़ना है उन्हें हर किसी से, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। और तुमने देखा होगा कि हिस्ट्री से कोई सीखता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके भी पहले बहुत सारे वॉर हुए, पर उससे किसी ने नहीं सीखा। तो यहाँ पर हमें वही दिखाया जाता है कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वो ह्यूमंस के ब्लड में है, कि वॉर तो इन्हें करना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो चीज़ हुई, एरन ने जो भी किया वो सब कुछ हिस्ट्री में चली गई है। जैसे कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ते हैं, अब वो भी वहाँ के बच्चे पढ़ रहे होंगे भी एरन ने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। और यहाँ पर जो बच्चा आया, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री इज गोना रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री वापस से रिपीट होने वाली है, वापस से वही चीज़ें होने वाली है, पर अब अलग तरीके से होगी। जैसे अब थोड़ा सा ymir की जैसा होगा। अब तुम ये भी नहीं कह सकते ymir के पहले किसी के पास अटैक टाइटन्स की पावर नहीं थी, पावर थी शायद से, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है, हमेशा रिपीट करती है। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं सीखा तो वापस से होगा और वापस से होता ही रहेगा। ये जो साइकिल है ये कभी नहीं मरेगा। प्री प्लान, अब प्री प्लान के ऊपर मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ भाई, मतलब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी कि जहाँ से अटैक ऑन टाइटन की कहानी शुरू हुई वहाँ पर ही सब कुछ खत्म हो गया, जो कि इतना ज़्यादा प्री प्लान है कि तुम्हें लगता है कि राइटर ने वही लास्ट में ऐसे दे दिया। नहीं भाई,
जो हमारा राइटर ने वही बहुत पहले सोच के रखा था भाई इस ट्री से शुरू होने वाला था, इस ट्री पे ही खत्म होगा। और तुम्हें तो पता ही है भाई अटैक ऑन टाइटन में किस तरह से कैमोफ्लेज का यूज किया गया है। माइंड ब्रिलियंट भाई। तो इन द एंड हमें ये दिखा जाता है कि जो हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है और हमेशा वापस आता है। तो यहाँ पर शायद से वापस से AOT आ सकता है, क्योंकि इसके 5% चांसेस है कि वापस से AOT आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वापस से AOT आएगा। तो शायद से मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर अगर आया AOT तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अलग ही तरीके से देखने को मिलेगा। और सच में बताऊँ तो भाई एनिमे को देखते हुए जितना ज़्यादा इमोशनल हुआ था मैं, किसी और चीज़ में नहीं हुआ था। मज़ा आ गया भाई। जो 8 महीने मैंने वेट किए एपिसोड के लिए, एकदम वर्थ इट था, एकदम किलिंग था। तो यार आज के लिए बहुत, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place